दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं जिस किसी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए उसके जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, वैभव तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी है। वो जब किसी मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देती है तो उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसी ही पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने नौकरानी बनकर एक माली के घर में बरकत की और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से पूछा, अरे स्वामी, आज सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी है? भगवान विष्णु ने कहा, देवी लक्ष्मी, पता नहीं मन कुछ उदास है, इसलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी माँ ने कहा, आप धरती पर भ्रमण के लिए जाएंगे तो आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। क्या मैं भी आपके साथ धरती लोक पर भ्रमण के लिए चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है देवी लक्ष्मी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। लक्ष्मी माता ने पूछा, कौन सी शर्त? भगवान विष्णु ने कहा, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखोगी। लक्ष्मी माँ ने कहा, ठीक है स्वामी, मैं धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। भगवान विष्णु की शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई और प्रातः काल होते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे। उसी समय सूर्य उदय हुआ था। रात को बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखते देखते कब उत्तर दिशा की तरफ देखने लगी, पता ही नहीं चला। वो धरती की सुंदरता देखकर मोहित हो गई। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत नजर आया और उसी तरफ से खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ कर ले आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। वापस आकर लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से कहा, ये देखिए स्वामी, कितना सुंदर फूल है। तभी लक्ष्मी माता की नजर भगवान विष्णु की आंखों पर पड़ी। भगवान विष्णु की आंखों में आंसू देखकर वो बोली, अरे स्वामी, आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ स्वामी? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? बताइए स्वामी। भगवान विष्णु ने कहा, देवी लक्ष्मी, आप मेरा वचन याद नहीं रख पाए। शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना था और साथ ही साथ आपको ये भी सोचना था कि किसी की कोई भी वस्तु को कभी भी किसी से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। लक्ष्मी माता ने कहा, स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सजा आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, ये भी एक प्रकार की चोरी है, इसलिए आप 3 वर्ष तक माली के घर में रहेगी। उसके बाद मैं स्वयं आपको बैकुंठ बुलाऊंगा। लक्ष्मी माता ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माता लक्ष्मी जी ने चुपचाप सर झुकाकर वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु बैकुंठ लौट गए।
माता लक्ष्मी जी ने गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के मालिक का नाम माधव था। माधव की पत्नी 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत पर काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। खेत के पास ही माधव की झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर जाती है। माधव लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो और इस समय तुम है क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? लड़की ने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर के कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे लड़की पर दया आ गई। वो लड़की से बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा सूखा हम खाते हैं वही खिला सकता हूँ। यदि तुम मेरे यहाँ यही रूखा सूखा खाकर खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। लक्ष्मी माँ ने कहा, आपने मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता लक्ष्मी 3 साल माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसी दिन से माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। ये देखकर उसकी पत्नी ने कहा, आज तो तुम नई गाय खरीद लाए हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है आज तुम्हारी आमदनी अच्छी हुई है। माधव ने कहा, ये सब लक्ष्मी माता की दया है। लक्ष्मी माता ने ये सुना तो मन ही मन बोली, माधव, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया है। ये सब कुछ तुम्हारे दयालु स्वभाव की वजह से ही है, जिसकी वजह से तुम्हें आज ये सब प्राप्त हुआ है। तुमने तो मुझे गरीब लड़की समझकर घर में शरण दी है। धीरे धीरे माधव की आमदनी बहुत अच्छी हो गई। उसने जमीन खरीद ली और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। अब सब सुख सुविधाएं माधव के पास थी। लक्ष्मी माधव के घर और खेत में काम करती रहती थी। एक दिन माधव ने सोचा, मुझे ये सब कुछ इस लड़की लक्ष्मी के आने के बाद ही मिला है। जब से ये मेरे घर आई है, मेरी किस्मत ही बदल गई है। माधव लक्ष्मी के बारे में सोचता हुआ घर की तरफ चल दिया। जब वो खेत से काम खत्म करके अपने घर आया तो अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी हुई एक लड़की को देखकर हैरान हुआ। उसने ध्यान से देखा तो बोला, ये तो मेरी मुंह बोली बेटी लक्ष्मी है। ये तो साक्षात माता लक्ष्मी है। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को आवाज लगाई, जल्दी से बाहर आओ, माता लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार पर आई है। माधव की आवाज सुनकर उसका पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव ने कहा, माता लक्ष्मी, हमें माफ करना, हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया है। हम आपको पहचान नहीं पाए थे। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। माता, हम सबको माफ कर दो। माता लक्ष्मी ने कहा, माधव, तुम बहुत ही नेक दिल और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे रहने की जगह दी, 3 साल तक अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। माधव और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए रथ पर बैठकर बैकुंठ चली जाती है। माधव और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।